राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, यूनिट इकाई यानी कि इकाई पाठ योजना सब्जेक्ट अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये बनाई जाती है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर इकाई योजना, वो है हिंदी की। मैं आपको एकदम साइलेंट मोड पर इस चीज़ को बताऊंगी, बोलूंगी नहीं। आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, उतार सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। और यहाँ पर जो टॉपिक हम रखेंगे वो हिंदी का रखा है हमने। और किस तरीके से ये एक ऐसा हमारा परफॉर्मा है जिसके आधार से हम कोई भी इकाई यानी यूनिट प्लान, इकाई योजना हम तैयार करते हैं। मैं आपको दो बताऊंगी, आज हिंदी की बता रही हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश की बताऊंगी। तो दो सब्जेक्ट में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमने ये देखा है कि इकाई पाठ योजना जो है वो हिंदी की है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एज इट इज़ उतारना होता है। ये एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसके आधार से हम सारे प्लान्स अपने तैयार करते हैं। ठीक उसी तरीके से, यानी उसके अंदर इकाई योजना में क्या क्या होता है और हो सकता है, उस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। तो हमें यहाँ पर जैसे इस तरीके से हमने ये उतारा है, 3 कॉलम हमने बनाया, विषय हिंदी रखा है, इसमें इकाई 1 यानी कि हमने एक ही पाठ योजना को रखा है, एक ही इकाई है ये, इसीलिए हमने इसको इकाई में 1 में रखा है। अगर हम 2 बनाएंगे तो 2 सब्जेक्ट की बनाएंगे, या 2 अलग अलग बनाएंगे तो वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 ही बनाया है, तो हमने यहाँ पर 1 ही रखा है। और ये हमने कक्षा 7 का बनाया है हिंदी के अंदर, यानी 7th क्लास का ये है। 3 कॉलम हमने बनाए हैं यहाँ पर। शिक्षण बिंदु का है, छात्राध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं हैं। ये 2 पेज में हमने निर्मित की है। तो यहाँ पर पहले पेज का ये वर्क है। हमने शिक्षण बिंदु में वो 3 हमने ये रखे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 हमने पॉइंट इसमें रखे हुए हैं, यानी कि इन पॉइंटों के ऊपर ये हमारे वो शिक्षण बिंदु हैं जिसके आधार से हम पूरे पाठ को पढ़ाने वाले हैं। पाठ के अंदर हमारा सूरदास जी का परिचय होगा, दूसरा होगा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, और तीसरा होगा रहीम द्वारा सूरदास के विषय में आत्मीकरण कथन। यानी इन 3 पॉइंट से हम परिचय कराने वाले हैं इकाई योजना में। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट तो हमारे शिक्षण बिंदु में हो गए। छात्राध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, कठिन शब्द, मौन वाचन, बोध प्रश्न, भावात्मक कथन और भावार्थ। ये हमने यहाँ पर आपको बता देते पद से संबंधित लिया है और गद्य से हमारा इसमें अलग तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को इस तरीके से ये लिया है। अब छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत ही यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पद्यांश भावार्थ, यानी कि जो हमारा ये एक कविता होती है, उस कविता के अंदर से जो उसका अर्थ होता है उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसको छात्राध्यापक कथन के अंदर रखा जाएगा क्रियाओं के, क्योंकि छात्रों को छात्राध्यापक यानी कि पीपुल टीचर जो है वो समझाएगा। तो वो हमारा यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। तीसरा कॉलम जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये छात्र क्रियाओं वाला है, यानी कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस समय छात्र की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस चीज़ को यहाँ पर शो करना होता है। तो यहाँ पर ये हमने जो जो रखा है, जैसे कि आदर्श वाचन करेंगे, यहाँ पर आपने देखा ये आदर्श वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, कठिन शब्द करेंगे, मौन वाचन कराएंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे, भावात्मक कथन कहेंगे, भावार्थ कहेंगे। तो ये क्रियाएं जब यहाँ पर एक पीपुल टीचर करता है, छात्राध्यापक करता है, तो उस समय छात्र भी कक्षा में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक उसी के अनुसार। तो यहाँ पर वो पॉइंट सभी आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि पाठ को छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, जब आप पढ़ाते हो तब पाठ का अनुकरण किया जा रहा है, पाठ के कठिन शब्दों का निवारण किया जा रहा है, प्रश्न पूछने से पहले पाठ को मनी मन में पढ़ा जा रहा है। इस तरीके से यहाँ हमने जो जो पॉइंट्स इसमें आएंगे वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इस तरीके से रखते गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहले पेज का वर्क होता है इसके अंतर्गत। तो आप इसको एज इट इज़ उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके तुरंत आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये पहले पेज का है। दूसरे पेज का और मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरे पेज का जो वर्क होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि 3 हमने यहाँ पर पॉइंट पहले पेज में डाले थे जिसमें विषय, इकाई और कक्षा थी, और चौथा पॉइंट इसमें आएगा उप इकाई, जो कि 3 चरणों में रखा है। और वो 3 चरण हमने आपको बताया था, जैसे कि इस तरीके से इसके अंदर जो ये 3 शिक्षण बिंदु के जो 3 पॉइंट थे, ये 3 चरण कहलाते हैं। तो इसमें ये 3 चरणों में हमने इसको रखा है। और यहाँ पर इकाई के लिए कुल कालांश यानी कि 36 मिनट में हमें ये कंप्लीट करनी होती है एक पाठ योजना, इसलिए इसकी जो कालांश का जो पीरियड, टाइम पीरियड हो रहा है, ड्यूरेशन जो होती है वो 36 मिनट की होती है। इसमें भी 3 कॉलम हमने तैयार किया है, जिसमें शिक्षण विधि आएगा हमारा। इसके अंदर शिक्षण विधि में कौन कौन सी विधि आई थी, यानी कि जो जो आपने एक्टिविटीज़ की थी उन्हीं को विधि के अंतर्गत रखा गया था। तो जैसे यहाँ पर ये हमारे 7 विधियाँ इसके अंदर आई हैं। कविता पढ़ी थी, अनुकरण बच्चों ने किया था,
मौन पाठ भी बच्चों से कराया था, प्रश्न उत्तर भी आपने पूछे थे, सस्वर वाचन भी कविता का किया था, फिर से एक बार पुनः वाचन किया था, और भावार्थ विधि, यानी ये सारी आपने यहाँ पर एक्टिविटीज़ की थी। तो वो विधि कौन सी थी उस चीज़ को यहाँ पर रख दिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री की। तो जो भी सहायक सामग्री यूज़ कर रहे होते हैं उसका एक चित्र लगाना होता है, एक चार्ट होता है, वो हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। और ये भावार्थ आप ब्लैक शीट पर देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो कविता थी उसका पूरा भावार्थ यहाँ पर रख दिया था। ठीक है, तो वो हमारा ब्लैक शीट में होगा। यही चीज़ हमारी हर प्लान में तैयार की जाती है। और जो मूल्यांकन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक नहीं आंक सकते कि बालक ने क्या पढ़ा और क्या समझा, इसलिए मूल्यांकन अवश्य होता है। अब वो मूल्यांकन किस किस रूप से आपने किया था तो वो बता देती हूँ मैं। प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले पूछे गए थे, वहाँ पर वो प्रस्तावना प्रश्नों को इसमें रखा जाता है। बोध प्रश्न आपने जब पैराग्राफ समझा दिया था बच्चों को, उसके बाद बोध प्रश्न कहे थे, वो बोध प्रश्न यहाँ पर उतार दिए हैं। कुछ भावात्मक कविता से संबंधित थे, इसलिए भावात्मक प्रश्न भी आपने पूछे थे, तो वो भावात्मक प्रश्न भी यहाँ पर उतार दिए गए हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछे गए थे यहाँ पर, तो वो पुनरावृत्ति प्रश्न भी उतार दिए गए हैं। और अंत में जब तक गृह कार्य नहीं दिया जाता है तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर बालक ने क्या समझा, इसलिए उसको मूल्यांकन के अंतर्गत विशेषतः रखा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर मूल्यांकन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक यूनिट प्लान तैयार किया था। दोनों प्लान को, इसी प्लान को मैं दोनों पेज में एक साथ इस तरीके से दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप दोनों पेजों को देख सकते हैं, मिला करके इस तरीके से हमें ये कॉलम तैयार करने होते हैं। और ठीक इसी तरीके से आप इसको देख करके उतार भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके यहीं पर। और पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है कि यूनिट प्लान हमारा क्या हो सकता है। आज हमने आपको यहाँ पर ये हिंदी से बताया है, और अगली वीडियो में जब मैं बताऊंगी आपको तो वो इंग्लिश का होगा। और ठीक इसी तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट के होते हैं, उनमें यही सारे टॉपिक्स होते हैं, बस हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाता है, बल्कि सारे पॉइंट्स यही होते हैं। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको यूनिट प्लान बनाने की विधि समझ में आई है और ये प्लान आपके काम का है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।